हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का हिंदी एमआईएल का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। हालांकि ये हिंदी एमआईएल का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पेपर दिया है चैनल पे, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देखिए। और ये क्वेश्चन पेपर लाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स का क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम हो चुका है, सारे का सारा का जो निचोड़ होता है ना, वो इस क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, ये हमारा होजाई डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर है। रिसेंटली उनका एग्ज़ाम फिनिश हुआ है। ठीक है, और मतलब कि ये क्वेश्चन पेपर जब मैंने रीड किया तो आई फील कि मतलब सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट का मैंने क्वेश्चन पेपर दिया है प्लस मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है, सारा ही क्वेश्चन पेपर को मिला करके इसमें डाल दिया है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए मैं लेकर के आई हूँ ताकि आप लोग भी देखिए, इतना कॉमन क्वेश्चंस गिरा है होजाई डिस्ट्रिक्ट में, आप मतलब सोच नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए, किस राजा ने विपत्ति में भी सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। मोस्ट कॉमन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में किस आया ही है। ठीक है, मोह को कहाँ सिकरी सो काम, यह किसका कथन है। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। आप मैंने जितना भी हिंदी का पेपर डाला है, अगर आपको लगे कि मैम झूठ बोल रही हो, आप सारा देख लीजिए, ये सारा क्वेश्चन हाँ किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, टोटल 16 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, संत कबीरदास के अनुसार पीर ओलिया क्या पढ़ाते हैं, ये भी आया हुआ है। ठीक है, वृक्ष क्यों झूम रहे हैं, ये क्वेश्चन भी कॉमन है। धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है, ये भी कॉमन है। सूरज मोती कब बटोर लेता है। ठीक है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा क्या थी। ठीक है, किस प्रकार का व्यक्ति आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकता, और युवाओं को सदा क्या स्मरण रखना चाहिए। ये जो क से लेकर के ज तक का क्वेश्चन है ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बोली ना, मैं जब ये क्वेश्चन पेपर देखी हूँ तो मतलब आई एम शॉक्ड कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में क्वेश्चंस आया है, सबको मिला करके इस डिस्ट्रिक्ट में दे दिया है क्वेश्चंस। समझ में आया, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे फॉर आप लोगों का। देखिए, प्री बोर्ड आने वाला है और एनुअल भी आने वाला है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को हेल्प करेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, तो मैंने मॉडल पेपर में भी दिया था आप लोगों को। कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं, इस पछतावे का कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया। और ये जो किरणों के खेल से जो ये क्वेश्चन है ना, ये हमेशा हर एग्ज़ाम में एज इट इज़ इसी तरीके से पूछ देता है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से ही पूछ देता है, मतलब कुछ चेंजेस है ही नहीं, बुक्स के लाइंस को ही उठा करके डाल देते हैं। समझ में आया। और मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग बेसिकली जो आप लोगों का प्रोज़ है, ठीक है, प्रोज़ का तो पूरा रीडिंग कीजिए, एकदम रीडिंग कीजिए। इनसाइड क्वेश्चन के लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नियति को नटी क्यों कहा गया है, उसके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी डाला था। मनुष्य और दास में क्या अंतर है, पठित पाठ के आधार पर बताइए, ये भी डाला था मैंने। महाराणा प्रताप ने दूसरे की अधीनता स्वीकार करने के बजाय कष्ट झेलना मुनासिब क्यों समझा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के समयक उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने महाराणा प्रताप और राजा हरिश्चंद्र के उदाहरण के माध्यम से क्या समझाना चाहा है। ठीक है, इसके बाद है, आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन से गुण अनिवार्य है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कहा ना, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट का हुआ है, अगर वो बच्चे फॉलो करते, होजाई डिस्ट्रिक्ट वाले फॉलो करते दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के क्वेश्चन पेपर को, तो डेफिनेटली 100 ऑन 100 आने के चांसेस है इस पेपर में। ठीक है, इसके बाद देखिए, व्याकरण और रचना में निम्नलिखित में से किन्हीं
दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या है? जल है, कमल है, नारी है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द के विलोम शब्द लिखिए। आशा, अपना, आयात। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द जोड़ों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंश, अंश, नीर, नीर, सूर, सूर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का तो जो मैंने दिया एज इट इज छाप दिया है यहाँ पे। अंगूठा दिखाना, उल्लू बनाना और अंधे की लकड़ी। ठीक है। इसके बाद देखिए अर्थ लिखिए किन्हीं एक का। अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है। अथवा होनहार बिरवान के हो चिकने पात। ये जो होनहार बिरवान के हो चिकने पात ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिंग निर्णय कीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्लास 10 का है ना क्वेश्चन पेपर, बट यहाँ पे क्या दिया है? लिंग दिया है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो आप लोगों का लिखा रहता है ना क्वेश्चन जो सिलेबस आता है उसमें लिखा रहता है कि जितना भी क्लास 9 का सिलेबस है, ग्रामर पोर्शन क्लास 9 प्लस फ्लोइंग लिखा रहता है ना कुछ सिलेबस में, तो क्लास 9 में लिंग है। आप लोगों का ऐसे सिंपली लिंग दिया हुआ नहीं है, लिंग आप लोगों का क्लास 9 का पोर्शन है। ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन दे दिया। देखिए गंगा, हाथी, परीक्षा, भूख। ठीक है। इसके बाद देखिए वचन परिवर्तन कीजिए। नदी, चिड़िया, ये सब क्लास 9 का पोर्शन है। संधि और समास का अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर कारक कितने भेद है, ये भी क्लास 9 का पोर्शन है। ठीक है। उसके बाद देखिए उपसर्ग या प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अपनी क्वेश्चन नंबर 14 अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए और आकस्मिक अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अध्यापिका या प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। फिर परिपूरक पाठ का देखिए क्वेश्चन नंबर 15 वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किसी एक जनगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय दीजिए और किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। देखिए भीमवर देवरी, इंद्र सिंह देवरी, बलाईराम सेनापति। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लो कि आप किसी एक जनगोष्ठी का परिचय दे रहे हैं, तो आप लोग किसी दूसरे जनगोष्ठी के किसी भी इंसान के बारे में दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे जो शॉर्ट टिप्पणी आता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जनगोष्ठी के बारे में लिख रहे हैं उसी जनगोष्ठी से रिलेटेड पर्सन के बारे में ही लिखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए 16 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों का सटीक उत्तर दीजिए। शंकरदेव ने संसार को दुखमय क्यों कहा है, ये भी वेरी कॉमन क्वेश्चन। फिर शंकरदेव के अनुसार असली पंडित कौन है। फिर हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों माना है। फिर भारतीय एकता में अमीर खुसरो का क्या योगदान है, तो मैंने दिया ही था आप लोगों को। फिर निम्नलिखित विषय में एक अनुच्छेद लिखे। शंकरदेव, खेलकूद का महत्व, शैक्षिक भ्रमण। फिर कोरोना वायरस, इसके ऊपर दिया ही था मैंने अनुच्छेद लेखन। फिर साधारण परिचय दीजिए, उपमा और श्लेष अलंकार और अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स है होजाई डिस्ट्रिक्ट का सारे क्वेश्चन पेपर्स है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। क्योंकि इधर बहुत दिनों से क्वेश्चन पेपर ही डाल रही हूँ, इसलिए मैंने मतलब बंद कर दिया। बट आई हैव अदर डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन पेपर, सो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।